लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में हूं मैं और शहीद पथ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 200 मीटर। सेक्टर 4 के पास वरदान खंड सीएमएस स्कूल के सामने। दरअसल आप गोमती नगर विस्तार में बहुत सारे मकान देख चुके हैं। विस्तार के नाम पे कभी एसटीपी के पास आपको मकान दिखाया जाता है, कभी एमिटी यूनिवर्सिटी के पास दिखाया जाता है। बट गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1, सेक्टर 4, सेक्टर 6 के पास कभी आपने मकान नहीं देखे होंगे। ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि 1400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बनी हुई है। 2.5 फ्लोर की है। लगभग 3500 स्क्वायर फीट के आसपास का कंस्ट्रक्शन एरिया है। यदि आप इस मकान को लेते हैं तो 70 से 80 हजार रुपया किराया आपका आएगा। साथ ही साथ 7 BHK 2 किचन के साथ ये पूरा का पूरा मकान तैयार किया गया है। दरअसल मैं खड़ा हूं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें टेनेंट रह रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर से आज के इस वीडियो की शुरुआत होने वाली है और वीडियो के इसी क्रम में मैं आपको पूरा मकान दिखाते हुए टेरेस पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ से एक्चुअली शहीद पथ कितनी दूरी पे है। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको बार बार नहीं मिलती हैं। आस्किंग प्राइस भी हम बताएंगे इस मकान का जो कि बहुत ही रीजनेबल है क्योंकि ये मकान ऑनर कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण बेच रहे हैं। इस मकान का कंस्ट्रक्शन महज 7 से 8 महीने ही पुराना है और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप आपकी प्रॉपर्टी को पहले फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस मकान के ठीक सामने आपको सड़क देखने को मिल जाती है जिसमें सीवर पड़ा हुआ है और सड़क के उस पार आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है जहां पे कभी भी कोई निर्माण नहीं होना है। इससे पहले कि कैमरामैन फर्स्ट फ्लोर पे आके वीडियो को शुरू करें, जरा नीचे दिखाएं ग्राउंड फ्लोर को जिसमें बेहतरीन कार पार्किंग आप देख सकते हैं। नीचे फैमिली ऑलरेडी रह रही है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूं और अगेन ऊपर देखेंगे तो आपको सेकंड फ्लोर देखने को मिल जाएगा। बाकायदे इसे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ बनाया गया है। सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कह लीजिए, सेंटर फिटिंग्स कह लीजिए, ब्रांडेड इसमें लगाए गए हैं। कुछ काम भी है जो रेस्ट है आपको करके दिए जाएंगे और मैं चाहूंगा कैमरामैन जरा आए फर्स्ट फ्लोर से इस वीडियो को शुरू करें। वीडियो की शुरुआत बालकनी से हो रही है। मैंने कहा था कि सामने आपको ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है जहां पे निर्माण नहीं होना है। ये ग्रीन बेल्ट है। नीचे देखेंगे 3 गाड़ियां लगी हैं जो कि उसी ग्रीन बेल्ट में आ जाती हैं। इस तरफ आए एक बार कैमरामैन दिखाएं। काफी बड़ी बैल्कनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे जब टेनेंट रहेंगे तो आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार कैमरामैन जरा यहाँ दिखाएं। पूरे मकान में ये बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं सीसीटीवी के वायरिंग के हैं और सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बाकायदे एंकर के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इसमें लगाए गए हैं क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण ऑनर इसे बेच रहे हैं, वरना बेचने का कोई इरादा नहीं था। और 1400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया इसका हो जाता है। एक कमरा आप ये देख सकते हैं, जो भी इसमें काम आपको वुडन वर्क दिख रहा है ये एज इट इज ही वो दे देंगे। दरवाजे वगैरह बेहतरीन क्वालिटी के उन्होंने लगाए हैं सेंट्रल लॉक के साथ। क्योंकि मान के चलिए आप भी जब इसे रेंट आउट करेंगे तो जो किराए पे रहने के लिए आ रहा है उसे भी ये सब चीजें अट्रैक्ट करनी चाहिए। पीछे आते हैं तो आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ा सा वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। अंदर अभी लाइट लगी नहीं है, सेंटर फिटिंग्स अभी लगे नहीं है। ये सब कुछ आपको करके पेंट करके ये मकान आपको दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एकदम न्यू है, ये सारी चीजें लगनी हालांकि बाकी ही है। यहाँ भी देखेंगे तो एक वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। इस तरफ आएंगे तो ये आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा। टोटली ये रेंट आउट के पर्पस से ही बनाई गई है और आप यूं समझ लीजिए कि यदि आप इस मकान को लेते हैं, लोन करवाते हैं, तो जो रेंट आपको मिलेगा उससे आपकी ईएमआई में काफी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेहतरीन मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चिमनी इंस्टॉल होनी है। बाकायदे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं और इसी तरह का एक और किचन आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शेल्फ बनाया गया है आपके यूज के लिए। और इस बेडरूम को देखेंगे आप तो पूरा का पूरा ये वार्डरोब के पर्पस से ही बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति रहेगा आसानी से अपना बेड डाल सकता है और ये सारे वार्डरोब शेल्फ्स उसके काम में आएंगे। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी एक कमरा आपको देखने को मिल जाता है और बेहतरीन काम किया गया है इस मकान में। जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर वो खरीद रहा है, रीसेल में खरीद रहा है, तो अच्छा कंस्ट्रक्शन मिले जिससे उसको कभी कोई शिकायत उसके मकान में देखने को ना मिले। ऊपर चलते हैं हम, सेकंड फ्लोर को दिखाते हैं। नीचे देखेंगे तो सीढ़ियों पे ग्रेनाइट के स्लैब्स डाले गए हैं। ये आपके जिंदल के बकायदे स्टील्स हैं। और ऊपर आने के बाद एक और कमरा वॉशरूम के साथ आपको देखने को मिल जाता है। बेहतरीन बैल्कनी। फिर से इस तरफ भी देखेंगे तो काफी स्पेस। एक बार आए कैमरामैन दिखाते चले सारी चीजों को। और यहां दिखाएं एक बार, ये आपका अगेन एक कैमरा हो गया ऊपर। कैमरे की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। अगर मान के चलिए आपने कोई पोर्शन रेंट आउट किया है, स्वयं आप वहां नहीं है, तो कैमरे की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है।
ये कमरा भी आपको वैसे ही बड़ा देखने को मिलेगा जैसा कि आपने नीचे देखा था। और इस तरफ हम आ जाते हैं, आपको टेरेस दिखाते हैं। ओपन टेरेस पे आने के बाद जरा समझिएगा, टेरेस के लिए भी एक कैमरा यहाँ लगाया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो एक वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सैनिटरी फिटिंग्स लगने हैं। जरा सामने से आगे कैमरामैन दिखाएं। अब आती है इस मकान की यूएसपी। जब मैं कोई दूरी बता रहा हूं तो उसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। ये जो अपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये सरयू अपार्टमेंट है और ये शहीद पथ के सर्विस लेन पे बना हुआ है। जो लोग सरयू अपार्टमेंट को जानते हैं, आते जाते देखते हैं, उन्हें पता है शहीद पथ के सर्विस लेन पे ही है। और वहां से एक बार फिर से दिखाएं कैमरामैन, वहां से आप दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक की क्या होगी। लगभग 200 मीटर के ही आसपास की है, क्योंकि रियल एस्टेट की भाषा में दूरियां कुछ और बताई जाती है, मौके पे दूरियां कुछ और मिलती है। इस तरफ आए जरा कैमरामैन। और ये जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये एएफएस बास्केटबॉल एकेडमी। बच्चे हालांकि वहां पे खेलते हुए भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों तरफ देखेंगे तो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं जिनके अंदर लोग रह रहे हैं। और ये बेहतरीन प्रॉपर्टी आप ही के इंतजार में है, क्योंकि यदि आप इसको लेते हैं तो आपको किराएदार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत के तुरंत ये आपका पोर्शन रेंट आउट हो जाएगा। गोमती नगर विस्तार है ये। यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाते हैं और एक भारी संख्या एम्प्लॉयज की यहाँ पे रहती है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे आस्किंग क्या है इस मकान की। गोमती नगर विस्तार में इस मकान की आस्किंग 1 करोड़ रुपए नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए भी नहीं है, बल्कि 95 लाख है। देखिए, प्रॉपर्टी दो तरीके से बिकती है। एक तो होता है कि कोई सेलर अर्जेंटली बेच रहा है, तो वो मार्केट रेट से भी कम में बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी नीड होती है। दूसरे ऐसे भी सेलर्स होते हैं जो मार्केट में एक डिमांड रखते हैं, वेट करते हैं उस डिमांड के फुलफिल होने का। तो बेहतरीन प्रॉपर्टी है ये, आपको एक बार आकर देखना चाहिए। यदि आप लोन भी कराएंगे तो यूं समझ लीजिए कि 70 से 80 हजार रुपए अगर आपका किराया आ रहा है, तो शायद आपको किसी प्रकार की कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। इस मकान से ठीक 100 मीटर की दूरी पे मेन डिवाइडर रोड है, जिसपे बेहतरीन मार्केट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, बेकरी देखने को मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स हो गए, मार्ट हो गए जहां पे डेली यूज की चीजें मिलती हैं, डिस्पेंसरीज हो गए, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर से दूरियों को जरा बता दूं मैं। सीएमएस, जो कि शहीद पथ के ठीक बगल में है, 600 मीटर। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इकाना स्टेडियम और जनेश्वर मिश्र पार्क, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी कहा जाता है, यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 7 BHK का ये मकान 2 किचन के साथ 2.5 मंजिल का 1400 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ, ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट के कवर्ड एरिया के साथ आपके लिए अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं तो ऑनर इसमें कुछ ना कुछ कंसेशन आपके लिए अलग से जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।